वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास वंस अगेन। एक बार फिर से आप सबका दिल से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। आज से हम लोग रेलवे के चैप्टर्स को शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज का नाम होगा रेलवे सुपरफास्ट बैच। आपके सामने डेसिमल के चैप्टर से एक क्वेश्चन दिख रहा है। आप सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। वीडियो को पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आपसे सही बन गया या कम समय पे बन गया तो आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपसे सही या कम समय पे नहीं बना तो आपको ये चैप्टर इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, ताकि एग्जाम जो आरआरबी का एग्जाम होता है और उस पर जो दशमलव के आधारित प्रश्न आते हैं वो आपसे कॉन्फिडेंटली और बिना संकोच के एग्जाम के अंदर 100% सही और कम समय पे बन जाए। तो आइए, आपने पहले वीडियो को पॉज करके देख लिया होगा। यदि आपने देख लिया और आपसे इस तरह का क्वेश्चन नहीं बना तब तो आपको सीखने की आवश्यकता है और आपको सीखना होगा इसी प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए हम लोग अच्छे से सीखना शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोग एक परिवार के रूप में ही तो हैं, है ना। तो अगर आपको दिक्कत हो रहा है किसी क्वेश्चन को समझने में तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ही पास तो है कि हम आपको समझा पाए। तो आप अपने किताब के अंदर या कॉपी के अंदर चैप्टर का नाम लगा लेंगे बेटा। रेलवे के अंदर जो पढ़ना हम लोगों को दशमलव, है ना। इस बैच का नाम है हम लोगों का सुपर फास्ट बैच, ठीक है। रेलवे सुपर फास्ट बैच जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, रेलवे सुपर फास्ट बैच। तो हम लोग दशमलव पढ़ने वाले हैं। जैसे मेरे बात को समझिए कि एक क्वेश्चन अगर आपको दिख गया कि 1.4 इंटू 0.200, आपको बोला गया कि इसको कैलकुलेट करें, है ना। आपने उस क्वेश्चन को देखा। अगर वो क्वेश्चन बनाने में डिफिकल्टी आई तो आइए हम लोग सीखना शुरू करते हैं। चलिए सीखते हैं। क्वेश्चन है 1.4 इंटू 0.200। अब हमको इसको हल करना है। सबसे पहले आप एक बात याद रखिएगा कि अगर पॉइंट के बाद, अगर दशमलव के बाद अंत में जीरो है तो इनका कोई काम नहीं है। सबसे पहले तो आप याद ये रखिएगा कि क्वेश्चन दे रखा है आपको 1.4 इंटू 0.200, लेकिन हमने आपको क्या बताया, हमने तो आपको ये बताया कि अगर दशमलव के बाद अंत में जीरो है बेटा, बीच में होता तो कोई बात था, दशमलव के बाद शुरुआत में होता तो कोई बात था। अगर दशमलव के बाद लास्ट में जीरो है तो इन जीरो का कोई काम नहीं होता है। यानी इस क्वेश्चन को आप 1.4 इंटू 0.2 ही पढ़ेंगे, 0.2000 नहीं पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई क्या। अब कैलकुलेट करने का तरीका ये है सर कि हम जब भी इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा मानकर कैलकुलेट करेंगे कि दशमलव है ही नहीं। यानी दशमलव वाले हर क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ऐसा सोचेंगे कि वहां पे डेसिमल है ही नहीं। और अगर बिना डेसिमल के सॉल्व करते तो हमारा आंसर आता 14 को 2 से मल्टीप्लाई करके, 14 को 2 से गुना करके 28। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। यहां तक तो हमको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब दशमलव के बाद दाईं तरफ यानी राइट साइड काउंट कर लेंगे। दशमलव के बाद दाईं तरफ यानी राइट साइड काउंट कर लेंगे। देखिए इधर दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, तो दशमलव के बाद 1 + 1 कितना हो गया सर, 2 अंक हो गया। तो दाईं तरफ काउंट करेंगे, दशमलव लगाएंगे बाईं तरफ। क्वेश्चन में जो दाईं तरफ, आंसर में वो बाईं तरफ। तो 1 और 1, 2 के बाद पॉइंट लगा दिए और पॉइंट के इधर कुछ नहीं आया तो अपने क्वेश्चन का आंसर मिला 0.28। क्लियर है क्या। हमने क्या किया, 14 को 2 से गुना किया तो 14 दूनी 28। सर एक के बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक। यानी जब काउंट करना है पॉइंट को तो दाईं तरफ काउंट करना, और पॉइंट लगाना है तो बाईं तरफ लगाना है, क्योंकि काउंट होना चाहिए 2 अंक, है ना। कहने का मतलब पॉइंट के बाद 2 अंक रहने ही चाहिए। तो पॉइंट के बाद 2 अंक बनाने के लिए पॉइंट को हम इधर खिसका दिए 2 अंक, तो 1 और 1 2। तो आंसर कितना मिला मेरे को बेटा, 0.28, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन में सीखते चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास 0.21 इंटू 0.02 और आपसे पूछा गया है कि बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो हमने आपको क्या बताया, पॉइंट के बाद 0 होगा तो उसको काट दीजिएगा क्या। तो पॉइंट के बाद ये 0 को काट दीजिएगा क्या, नहीं, ये 0 के बाद कोई अंक आ गया, इस 0 के बाद 2 आ गया। अगर ये 0 के बाद कुछ नहीं आता या 0 आता तब इसको काट देते, ठीक है बात। अब क्या करेंगे सर, ऐसा सोचेंगे कि पॉइंट है ही नहीं,
तो 21 को 2 से गुना कर देंगे, और 21 को 2 से गुना करेंगे ना तो अपने पास आएगा 42। अब पॉइंट के बाद अंकों को गिन लेंगे, पॉइंट के बाद 1 2 अंक, पॉइंट के बाद 1 2 अंक, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, और यहाँ पे दशमलव लगा देंगे और अपना आंसर हो जाएगा कितना, 0.0042। बात समझ में आ रहा है क्या? पहले गुना करके लिख लिए, उसके बाद पॉइंट को गिन करके इधर से लगा दिए, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि उसको हम लोग बना पाएंगे कि नहीं। 2.4 इंटू 13.0, अगर मान लीजिए इसको सॉल्व करना है तो कैसे गुना करेंगे बेटा? सबसे पहले तो हम लोग क्या सोचेंगे सर कि दशमलव है ही नहीं, तो 24 लिखेंगे और कितना लिखेंगे, 13 लिखेंगे। दशमलव है ही नहीं, है ना, तो दशमलव के बाद 0 है सर, तो 130 थोड़ी ना लिखेंगे। दशमलव के बाद 0 तो काउंट ही नहीं होता, 0 से पहले कोई नंबर होता तब काउंट होता वो, है ना। तो 13 से 24 को गुना करे, देखिए 13 चौके कितना हो गया, 52, 52 का 2 बचा, यहाँ बच गया 5, 13 दूनी 26, 26 और 5 27, 28, 29, 30, 31, यानी कितना आ गया 312। क्लियर है क्या? 13 4 जा 52 का 2, यहाँ बचा 5, 13 दूनी 26, 26 प्लस 31। सर कैलकुलेट हो गया। अब दशमलव गिन लीजिए, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक भी अंक नहीं, यानी पॉइंट के बाद एक अंक चाहिए, हमेशा पॉइंट इधर लगाना है, कैलकुलेट इधर करना है। क्लियर है क्या? 31.2। आइए अगले पॉइंट पे देखते हैं। तो हमने आपको क्या किया कि चैप्टर ही एकदम बेसिक से शुरू किया, कैलकुलेशन से, क्योंकि हम लोग जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें डेसिमल बहुत आता है रेलवे के एग्जाम में, और रेलवे के एग्जाम में ना डेसिमल अपने आप में एक चैप्टर भी है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, दशमलव भी एक चैप्टर उसके अंदर डाला हुआ, तो वो चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो आपने देखा ना किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आइए आगे, 0.64 इंटू 2.4 इंटू 1.4 बाई 0.07 इंटू 0.08 इंटू 1.2 इंटू 0.2, ये आपको हल करना है। ठीक है बेटा, चलिए हल करने की कोशिश करते हैं, है ना, हम लोग हल करने की इसको कोशिश करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, सर डेसिमल तो है ही नहीं, डेसिमल तो है ही नहीं, तो बिना डेसिमल करके लिख दिए, 64 लिख दिए, 24 लिख दिए, 14 लिख दिए, डिवाइडेड बाई 07 है तो केवल 7 लिख दिए, इंटू 8 लिख दिए, इंटू 12 लिख दिए, इंटू 2 लिख दिए। ठीक है, 7 8 12 2। अब क्या करना है बेटा, इंटू करके अब डेसिमल के लिए, मेरे बात को समझिएगा बहुत अच्छे से, यहाँ पे पॉइंट है, अगर पॉइंट ऊपर है तो इसको हटाएंगे तो इसके लिए नीचे 0 आएगा, अगर पॉइंट नीचे है तो इसको हटाएंगे तो इसके लिए ऊपर 0 आएगा। यानी पॉइंट के बाद जितने अंक ऊपर होंगे उतने 0 नीचे, और पॉइंट के बाद जितने अंक नीचे होंगे उतने 0 ऊपर। कहना ये हम चाह रहे हैं कि आप देखिए कि पॉइंट के बाद ऊपर कितने अंक है, तो सर 1 2 3 4, यानी इंटू 1 लगा करके 1 2 3 4। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, सबको समझ में आ रहा है? पॉइंट के बाद कितने अंक थे ऊपर, 1 2 3 4, तो हमने क्या किया कि नीचे में उतने 0 लगा दिया, 1 लगा करके। अब 1 नहीं लगाते तो केवल 0 लिखते तो उसका तो कोई मान होता ही नहीं, तो 1 लगाना पड़ता है ना। अब ऊपर नीचे देखिए, पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं, समझ, सबको समझ में आ रहा है? 1 2 3 4, नीचे ना 4 0, 1 2 3 4 5 6, ऊपर 6 0। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक हो गया। अब काटते हैं इसको ना, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 एकम 2, 2 चौके 8। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 से 2 खत्म, 4 से काटे, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छक 24, यानी इधर से आ गया सर 16, और इधर से 4 0 खत्म, इधर से 4 0 खत्म, यानी 100। यानी क्वेश्चन का आंसर अपने को मिल गया कर कितना सर, 1600। तो बोलिए कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है ना, यानी लग रहा है ना कि इस तरह से क्वेश्चन अगर हमको परीक्षा में मिला तो एक कॉन्सेप्चुअली हम इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं, अब बनाने की हिम्मत रख सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो आपको देना है गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा क्या है? वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि समझ में आया, और दोस्तों के बीच शेयर करना है। ठीक है,
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और हम आपको बता देते, इतने शून्य लिखने की जरूरत भी नहीं थे बेटा। इतने जीरो लिखने से अच्छा आप क्या करते ना, आप ये करते हैं कि सर ऊपर में 1 2 3 4 है तो 10 का पावर 4 लिख देते, और नीचे में 1 2 3 4 5 6 है तो ऊपर में 10 का पावर 6 लिख देते। 10 का पावर 4 नीचे में, 10 का पावर 6 ऊपर में। आप समझदार बच्चे हैं, आप इस बात को समझते होंगे कि 10 का पावर 4 नीचे से, 10 का पावर 4 नीचे से ऊपर से कट गया होगा, ऊपर में 10 का पावर 6 4 तक कट गया तो बचा होगा 2, और 10 का पावर 2 का मतलब होता है 100, यानी इधर से आया 16 और 10 का पावर 2 होता है 100, यानी क्वेश्चन का आंसर आया सर 1600। और ये हम बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। क्लियर है क्या? आते हैं अगले क्वेश्चन में और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आरआरबी में किस तरह का पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन है अपना 2.25 मल्टीप्लाई 0.196 मल्टीप्लाई 12.1 बाई 0.11 इंटू 11 इंटू 15 0.0000 इंटू 0.00014 इंटू 1.5। ये आपको हल करना है, ठीक है। आइए हल करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं बेटू। तो सबसे पहले देखिए अपने पास क्या है, यहाँ पे अपने पास है 2.25। सबसे पहले तो एक काम करना है कि सर डेसिमल सोचना ही नहीं है, डेसिमल को देख करके डरने की जरूरत नहीं है, डेसिमल तो मानेंगे कि है ही नहीं। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 225 इंटू 196 इंटू 121 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 15, ऐसे लिख देंगे। अब दशमलव का काम, ऊपर में कितने अंक के बाद डेसिमल है, 1 2 3 4 5 6, तो सर 10 का पावर 6 लिख दिए क्योंकि पॉइंट के बाद 6 अंक मिले, 1 2 3 4 5 6। नीचे में बेटा पॉइंट के बाद 1 2 ये नहीं लीजिएगा, इसमें तो पॉइंट है ही नहीं, 1 2 यहाँ पॉइंट के बाद सर केवल 0 है, 0 हम जानते हैं कि कोई औकात रखते ही नहीं, कैंसल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 10 का पावर 8। ये वाले 0 को क्यों काउंट किया सर, क्योंकि 0 के बाद 1 4 है, ये 0 के बाद कुछ नहीं था। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 और यहाँ 9 हो रहा है क्या, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 का पावर 8। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया होगा आपको। अब मेरे बात को समझिएगा, काटने की कोशिश करें ना। 11 गुना 11 होता है सर 121, 121 से 121 कट गया। 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 15 गुना 15 से 225 कट गया। और 14 को 196 14 बार में काट सकते हैं क्योंकि 14 का स्क्वायर होता है 196। तो यहां मिला मेरे को 14 गुना 11 को 11 से 121 बार में काट दिया, 11 का स्क्वायर 121 कट गया, 15 का स्क्वायर 225 कट गया, 14 से 14 96 बार में कट गया। 10 का पावर 6 से 10 का पावर 6 चला गया, बचा 10 का पावर 8। 10 का पावर 8 का मतलब होता है 10 का स्क्वायर, यानी 14 गुना 100। क्वेश्चन का आंसर अपने को कितना मिला, 1400। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है बात यहाँ तक, है ना। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को और बना सकते थे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 2.89 इंटू 0.196 इंटू 14.4 बाई 0.36 इंटू 17.000 इंटू 0.00013 इंटू 1.7 कैलकुलेट करके क्या आएगा। अगर नहीं सीख पाते, इस क्लास को आप नहीं करते, कितने लोगों ने इस क्लास को स्किप किया होगा, आप इस बात को सोचिए। लेकिन आप इस क्लास को यहां तक टिके हुए हैं, तो कितने लोग इस तरह के क्वेश्चन को जब परीक्षा में देखेंगे तो सिर दुखता है उनका। आपका सिर तो नहीं दुखेगा ना, आपको एक प्रोसेस तो मिल गया ना,
एक रास्ता तो मिल गया ना इसको सॉल्व करने का, है कि नहीं? तो आप समझ पा रहे हैं ना कि हम आपको कहां से पढ़ाना शुरू करते हैं। हम ये भी नहीं चाहते कि आपको एग्जाम में कैलकुलेशन में भी दिक्कत हो, हम आपको ये भी नहीं चाहते कैलकुलेशन में भी दिक्कत हो। आइए समझते हैं। कितने लोगों ने क्लास को छोड़ा होगा, है ना, बोला अरे डेसिमल क्या करेंगे पढ़ के, क्या करेंगे पढ़ के, आज तक कुछ नहीं कर पाए तो आज के बाद भी कुछ नहीं कर पाओगे। पढ़ना पड़ेगा अगर एग्जाम निकालना है तो, या तो पूरी तरीके से एग्जाम के हो जाओ या तो पूरी तरीके से एग्जाम में भाग जाओ। मैथ्स मजबूरी में पढ़ोगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा, इसे मोहब्बत करना होगा। मैथ्स से, रीजनिंग से, जीएस से, साइंस से, करंट अफेयर से जब तक प्यार नहीं करोगे तो वो भी तुमसे प्यार नहीं करेगा। और अगर प्यार दो तरफा नहीं हुआ तो फिर वो मंजिल नहीं मिलेगा, मंजिल अधूरी रह जाएगी। नौकरी चाहिए तो इसको मजबूरी की तरह नहीं पढ़ो, मजबूती से पढ़ो, इससे मोहब्बत करो, इससे प्यार करो। क्यों प्यार करो? क्योंकि तुमको तो इसको, इस बेचारे के साथ 3 महीना 4 महीना रहना है, 5 महीना रहना है, लेकिन ये तुमसे प्यार जब कर देगा तो तुम्हारा जीवन सुधार देगा, यानी तुम्हारा आने वाला पीढ़ी सुधार देगा, तुम्हारा करियर बन जाएगा, तुम नौकरी में चले जाओगे परमानेंट। तो ये तो तुम्हारा जीवन साथी है। तुम इसको अगर मजबूरी में सीखोगे या स्किप करते रहोगे तो फिर तुमको कदर नहीं करेगा, तुम्हारा वैल्यू नहीं देगा। कर्मा पे यकीन रखते हो ना? कर्मा क्या होता है? जैसा कर्म करोगे वैसा कर्म भोगोगे। तो अगर तुमको लगता है कि इसको कोई फायदा नहीं है पढ़ करके, तो तुमको भी इसको लगता होगा कि कोई फायदा नहीं है सिखा करके। बात समझना, है ना? ठीक है, 289, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमेशा इस तरह का कैलकुलेशन एग्जाम में बच्चा छोड़ते आया है। क्यों छोड़ते आए हो? क्यों इसको कम समझते हो? 196, और इतने अच्छे से समझा दे रहे हैं कि एकदम आसान हो जा रहा है, फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी अगर पढ़ने में दिल नहीं लग रहा है तो बहुत दिक्कत है भाई। फिर तो तुम बस अपना समय बर्बाद कर रहे हो। या तो पूरा पढ़ो या तो पूरा छोड़ो, एक अधूरे काम में मत टिके रहो। सबको लिख दिया ना बेटा? अब पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6, सर 10 का पावर 6 ऊपर, 1 2 पॉइंट के बाद 0 0 कोई काम नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 का पावर 8, क्लियर है ना? 1 2 3 4 5 6 और इधर 7 8। सर 10 का पावर 6 से 10 का पावर 6 कट गया होगा, बचा होगा 10 का पावर 2। आइए काटने की कोशिश करते हैं। 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 17 से 17 बनेगा 289, ये खत्म हो गया होगा। ठीक है, अब और कुछ कट रहा है क्या? 13 12 12 144, 12 से काटेंगे तो 12 3 36, और 12 से जाएगा तो 12 से 12 बार में जाएगा 144, 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12। 13 का स्क्वायर होता है 196, नहीं 169 होना चाहिए यहाँ पे। 13 का स्क्वायर, ये तो 14 हो जाएगा। एक सेकंड बेटा, है ना? 289 था, यहाँ पे अपना बनेगा 169। ठीक है, 169, ये हो जाएगा 169, ये गलत लिखा होता तो ये 13 से चल जाएगा 13 बार में। अब यहाँ पे आ जाएगा कितना? 13 चौके 52, और 10 का स्क्वायर यानी 2 जीरो, यानी यहाँ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना? 1500। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 1500। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन में। .78 इंटू 6.4 इंटू 9.3 इंटू 2.8 बाई 14 इंटू 93.00 इंटू 8.0 इंटू 0.39 हल करना है। ठीक है, हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या सोचेंगे बेटा कि पॉइंट तो सर है ही नहीं। सबसे पहले सोचेंगे पॉइंट तो सर है ही नहीं, पॉइंट तो है ही नहीं। तो सर 78 इंटू 64 इंटू 93 इंटू 28 बाई 14 इंटू 93 इंटू 8 इंटू 39। हमने सोचा कि पॉइंट तो है ही नहीं, है ना बेटा? अब काटने की कोशिश करते हैं, तो चलिए काटते हैं। 14 1 जा 14, 14 जो 28, 14 से गया 2 बार में। ठीक है, 8 एकम 8, 8 64, 8 से गया 8 बार में। ठीक है,
और देखते हैं 39 से गया ये 2 बार में, और देखते हैं 93 से 93 खत्म। ठीक है, अपने पास ये खत्म हो गया। 2 8 16, 16 तो नहीं, अपने पास बच रहा 32, कोई बात नहीं। और तो नीचे से सब खत्म हो गया। पॉइंट, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5, 10 का पावर 5। क्लियर है क्या? 1 2 3 4 5, ऊपर में देखते हैं 10 का पावर कितना बन रहा है। ये तो बनेगा ही नहीं, 0 0 है, ये भी बनेगा नहीं, ये बनेगा 10 का पावर 2। कितना बना? 10 का पावर 2। 10 के पावर 2 से सर 10 का पावर 2 बच कट गया, नीचे बचा 10 का पावर 3, क्योंकि नीचे वाला ज्यादा है, नीचे बचा 10 का पावर 3। यहाँ 2 8 16, 16 दूनी 32, 32 बाई 10 का पावर 3। 10 का पावर 3 का मतलब होता है सर 1000। 1000 में 3 जीरो है, यानी 3 जीरो हटाएंगे तो ऊपर में 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी 2 3 जीरो से पहले पॉइंट आ जाएगा, तब तो 3 अंक बनेगा, यानी 032 है ना, 0.032, यानी 3 अंक हटा तो 1 2 और 3 के बाद पॉइंट। क्लियर है क्या? समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं? प्रैक्टिस करना आपके हाथ में। आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगा, है ना। प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन में, जीरो पॉइंट टू का क्यूब 0.03 का स्क्वायर बाई 0.8 इंटू 0.09। ये क्वेश्चन एग्जाम चेकर है, यानी इस क्वेश्चन से हम चेक कर लेंगे कि कौन कौन बच्चा एग्जाम निकाल लेगा बहुत आसानी से, और अगर जिसको बनाने में दिक्कत होगा तो वो बच्चा सीखने के बाद एग्जाम निकाल लेगा। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम चेकर है, यानी अगर इस क्वेश्चन को आपने बना दिया वीडियो पॉज करके, तो आप हमसे आप लिखवा के ले लो कि आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले रहे हो, आप कहीं ना कहीं नौकरी ले रहे हो, आपकी कहीं ना कहीं नौकरी लगने वाली है, ये मेरा वादा है, ये मेरा 10 साल का तजुर्बा है। लेकिन अगर किसी बच्चे को बनाने में दिक्कत हुआ तो यानी उसकी नौकरी नहीं लगने वाली थी, उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला था, उसका किस्मत अच्छा था कि वो इस वीडियो को देख रहा है, और उस वीडियो को देख करके वो इस तरह के कॉन्सेप्ट को सीख करके अपने कॉन्फिडेंस को हाई करके अपने सिलेक्शन को कंफर्म कर लेगा। तो आप यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं, तो है ना। चलिए मेरे बात को समझिएगा, बहुत अच्छे से बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे। आपने इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश किया होगा, आपने देखा इसका आंसर आया या नहीं आया। सबसे पहले आइए विचार करते हैं, बात करते हैं कॉन्सेप्ट में। किस पे बात करेंगे हम लोग बेटा? कॉन्सेप्ट में। आपने वीडियो को पॉज करके बनाया होगा, है ना। आप समझदार बच्चे हैं क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है। अगर बना तो ठीक है, नहीं बना तो सीखेंगे। ये एग्जाम चेकर क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन से हम लोग चेक कर लेते हैं, जैसे इंटरव्यू होता है ना, इंटरव्यू में चेक करता है ना आदमी कि कौन आदमी सेलेक्ट होगा कौन आदमी नहीं होगा। तो हम लोग पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस से इस तरह के क्वेश्चन से चेक कर लेते हैं कि कौन आदमी एग्जाम निकालने के लिए तैयार हो गया और कौन आदमी एग्जाम निकालने के लिए किसको तैयार करना है ना। तो आपने इस क्वेश्चन को बनाया होगा। आइए मेरे बात को समझते हैं। सर 0.2 का स्क्वायर, इसका मतलब हो गया सर 0.2 इंटू 0.2। सर एक बार हम बिना पॉइंट को सोचे हुए गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा। अब पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के बाद 1 अंक, तो 1 2 और यहां पॉइंट लगा देंगे। सबको समझ में आ रहा है? हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है? आप हमको बताइएगा, नहीं तो फिर बहुत दुख का बात है ना कि हम बताने की कोशिश कर रहे हैं और आप हमको जवाब नहीं दे रहे हैं। आप बताइए ना कि हाँ सर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.02 का स्क्वायर है, इसका मतलब हो गया बेटा 0.02 इंटू 0.02। सर एक बार बिना पॉइंट को सोचे हुए मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 2 अपने को मिला 4। अब पॉइंट के बाद 1 2 3 4 अंक, तो 1 2 3 4 आ गया पॉइंट 0004। इसी के बाद आएगा 0.002, 0.0002। कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा, तो सबको मल्टीप्लाई नहीं करना है। परीक्षा में कैसे सोचना है अब इस पे चर्चा की जाएगी कि परीक्षा पे कैसे सोचना है। मेरे बात को समझिएगा, परीक्षा पे अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसको कैसे सोचना है, इस बात को भी समझिएगा। देखिएगा बेटा, अगर कभी भी स्क्वायर लगा दे, क्यूब लगा दे, कोई भी पावर बना दे, तो उसको कैसे सोचना है। यहां पे कितना अंक है पॉइंट के बाद? सर पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो उसको पावर से गुना कर दीजिए, 1 2 2। यानी ये जो आंसर आया है कैसे आया आप हमको बताते हैं, कैसे सोचना है। सबसे पहले तो इसको हटाइए, अब हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। सर 2 दूनी कितना हुआ? 4 हुआ, 4 हुआ ना। अब पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट के बाद कितना अंक है? 1 अंक है, तो जितना भी अंक है उसको पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 दूना 2, यानी 2 के बाद पॉइंट आना चाहिए।
यहां देखिए सर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया ना, तो 4 लिख दीजिए। पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो 2 अंक को पावर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 दूनी 4, यानी 1 2 3 4, 0.0004। सर 0.002 का स्क्वायर है, तो क्या 3 बार मल्टीप्लाई करके दशमलव गिनने का टाइम मिलेगा हमको? सर नहीं मिलेगा। तो 2 का स्क्वायर 4 लिख दिए। पॉइंट के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, तो 3 को पावर से मल्टीप्लाई करो, 3 दूना 6, 1 2 3 4 5 6, पॉइंट लगा दिए। क्लियर है क्या? यानी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अब क्यूब के कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं, ठीक है? क्यूब के कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। यहां तक तुमको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं? स्क्रीनशॉट ले लिए हो, नहीं लिए तो ले लेना, नहीं तो एक बार वीडियो को दोबारा देख करके उसको रिवाइज कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है ना? सीखना ही तो है ना? सीखना ही तो है। ठीक है, समझ में आया? हम थोड़ा सा क्या है ना, इसलिए बोलते हैं कि वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके रख लो आराम से बार बार, क्योंकि हम जो है बेटा कच्चा पढ़ाते हैं, मतलब हम लोग प्रोफेशनली टीचर है। तो हम लोग ये नहीं करते कि वीडियो को बना दिए उसके बाद कट कॉपी पेस्ट किए कि कहीं पे कट कर दिया, अरे यार यहाँ पे ये हो गया वो गया, नहीं, रॉ दे दो बच्चा को। जैसा क्लासरूम में पढ़ाते हो वैसे ही यहाँ पे ऑनलाइन भी पढ़ा दो, ताकि कनेक्टिविटी बना रहे, वो कट कॉपी पेस्ट बीच बीच में नहीं होता रहे ना, एकदम जेन्युइन वीडियो तुम्हारे तक पहुंचता है। इस बात का भी मेरे तरफ से तुम्हारा को वादा है कि किसी भी तरह का बनावटी वीडियो नहीं रहेगा मेरे तरफ से, एकदम जेन्युइन वीडियो जैसा हम पढ़ाते हैं क्लासरूम में बिल्कुल वैसे ही पढ़ाएंगे। 0.2 का क्यूब, ये नहीं कि अरे वीडियो लंबा हो रहा है तो हटा दो, कम कर दो, थोड़ा सा इधर काट दो, थोड़ा सा उधर काट दो, वो सब नहीं करते, पूरा डिटेल में पढ़ाते हैं। 2 का क्यूब कितना हो गया सर? 8 हो गया। अगर हम इसको कैलकुलेट करते ना सर, तो 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 ऐसे लिखते हैं सर। ऐसे लिखने के बाद हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 2 दूना 4 दूनी 8 तो लिखते हैं। पॉइंट के बाद कितना अंक है, तो 1 2 3 अंक, तो 1 2 3 अंक। अब 0.000 को 8 क्वेश्चन का आंसर बोल देते हैं। लेकिन एग्जाम में इसको जल्दी कैसे सोच सकते हैं सर, क्योंकि क्वेश्चन तो लंबा हो जाएगा। तो 2 का क्यूब 8 लिख दिए। पॉइंट के बाद कितना अंक है सर? 1 अंक है, तो 1 को पावर से मल्टीप्लाई, 1 3 3, तो 1 2 3, आंसर आ गया। अगर मेरे पास रहता 0.02 का क्यूब, तो हम कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, हम 2 का क्यूब 8 लिख देते हैं। अब पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 2 3 6, यानी 1 2 3 4 5 6, और यहां पॉइंट लगा देते हैं। समझ में आ रहा सब बच्चा को? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? ठीक है, क्लियर है बात यहां तक? अब क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं। इसलिए हमने बोला कि एग्जाम चेकर क्वेश्चन है, इससे पता चल जाता है कि कौन बच्चा एग्जाम निकाल रहा है। सर 2 का क्यूब 8 है, तो 8 लिख दीजिए ना, 8 लिख दिए। पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो उसको पावर से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 3 3, तो 1 2 3, यहां पॉइंट आ गया, मल्टीप्लाई। 3 का स्क्वायर सर 9 होता है, तो 9 लिख दीजिए ना। पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो इसको पावर से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4, तो 1 2 3 4, यहां पॉइंट आ गया, डिवाइडेड बाई 0.8 इंटू 0.09। अब क्या करेंगे सर? अब ऐसा सोचेंगे कि पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट है ही नहीं, यानी पॉइंट हटा दिए सबसे। तो पॉइंट के बाद यहां 1 2 3 अंक है, 4 5 6 7, यानी 10 का पावर 7 है ना। और यहां देखें तो पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो यानी 10 का पावर 3। अब तो पॉइंट है ही नहीं सर, पॉइंट है तो हटा दिए हम लोग वहां पे। तो 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया, यहां बचा अपने पास 10 का पावर 3 बाई 10 का पावर 7। 10 के पावर 3 से 10 का पावर 7 को जब काटे तो बचा ऊपर में 1, क्योंकि 10 का पावर 3 कट गया, नीचे में बचा 10 का पावर 4। 10 का पावर 4 का मतलब होता है सर 1000, 10,000, सॉरी 10,000, यानी 4 जीरो, 4 जीरो हटाना है, यानी 1 2 3 4 जीरो हटाना, 1 2 3 4, यानी 0.0001 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या होगा? 0.0001 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, 0.0001 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 में से 3 चल गया, ऊपर में 1 बचा क्योंकि पूरी कट गया, नीचे में 10 में से 3 चला गया, तो बचा 10 में से 4। 10 में से 4 का मतलब है 10,000,
10 में से 4 का मतलब 10,000। 10,000 के 4 जीरो को हटा दिए तो 1 2 3 4 के बाद पॉइंट आ गया। ये अगर आपका आंसर आया था तो आइए मेरे तरफ से लिखवा के ले लीजिए कि आपका एग्जाम नहीं निकलना है। और अगर आपका ये आंसर नहीं आया था और अभी आपने सीख लिया और सीखने के बाद इस क्वेश्चन को अगर आपने सही बना लिया तो आपका दिमाग इतना है कि आप मेहनत करके एग्जाम को आसानी से निकाल सकते हैं। इतना आपको विधाता ने बुद्धि दिए रखा है कि आप अगर मेहनत कर लेंगे, यानी अगर आपने कॉन्सेप्ट आज तक नहीं देखा था, कॉन्सेप्ट सीख गए, अब आप एग्जाम निकालने के लिए तैयार है ना। तो हम दोनों तरह के बच्चे से बात कर रहे हैं। क्वेश्चन देखो बेटा, 0.04 का क्यूब मल्टीप्लाई 2.00 का स्क्वायर इंटू 0.3 का पावर 4 बाई 0.09 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.001 का क्यूब मल्टीप्लाई 0.08 का स्क्वायर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बनाने की कोशिश करते हैं। सर 4 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64। 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 लिख दिए। पॉइंट के बाद 2 अंक और 2 को 3 से गुना किए तो 2 3 6 है ना, 6 यानी 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पॉइंट आ गया। क्लियर है क्या? 4 का क्यूब 64 और 2 अंक 2 3 6 तो 1 2 3 4 5 6 इंटू 2 का स्क्वायर होता है सर 4। पॉइंट के बाद एक भी अंक नहीं है, पॉइंट के बाद एक भी अंक नहीं है क्योंकि 0 0 का तो अंक हम लोग मानते ही नहीं। इंटू 3 के पावर 4, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 सर 81। पॉइंट के बाद एक अंक, एक को 4 से गुना किए तो 1 2 3 4 यहां आ गया पॉइंट है ना, एक अंक 1 चौके 4 डिवाइडेड बाई 9 का स्क्वायर 81 81। पॉइंट के बाद 2 अंक, 2 को पावर 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 दूनी 4, 1 2 3 4 पॉइंट इंटू 1 का क्यूब कुछ भी करेंगे तो 1 आएगा। पॉइंट के बाद 3 अंक है ना, 0 0 1 इसलिए 3 अंक, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। 1 2 3 अंक, 3 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 8 का स्क्वायर 64 64। पॉइंट के बाद 2 अंक, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 2 3 4 है ना, और यहां पे आ जाएगा अपना पॉइंट। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना हो जाएगा बोले 3 3 9, यानी यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा देर के लिए सोचते हैं सर कि पॉइंट है ही नहीं, थोड़ा देर के लिए सोचते हैं कि पॉइंट है ही नहीं, तो लिख देंगे अपना 64 प्यार से 4 81, नीचे लिख देंगे 81 1 64 इंटू ऊपर में कितने अंक के बाद पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी नीचे में 10 का पावर 10। नीचे में कितने अंक के बाद पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी 10 का पावर 7। कोई दिक्कत तो नहीं? काटते हैं सर। 64 से 64 कट गया, 81 से 81 कट गया, बचा 4/1, यानी बचा अपने पास 4 गुने 10 के पावर 7 से 10 का पावर 7 कट गया, बचा 10 का पावर 3, यानी नीचे में बच रहा अपने पास 10 का पावर 3, क्योंकि 10 के पावर 7 से तो 10 का पावर 7 कट गया होगा, बचा होगा 10 का पावर 3। इसका मतलब है सर 10 का पावर 3 का मतलब है 3 जीरो, यानी 1000। पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो हटाने के लिए 1 2 3, यानी 0.004। अभी तक हम जिस क्वेश्चन को एग्जाम में देख करके बहुत डरते थे सर, अब कॉन्फिडेंस हाई हो रहा है किस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। तो ये रेलवे सुपर फास्ट बैच का शुरुआत है। हमने पहला चैप्टर कैलकुलेशन से शुरू किया, बिना किसी बहुत बड़ी बड़ी बातें के, बिना किसी बकवास करते हुए हमने सीधा आपको चैप्टर पे लाया और आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत किया, आपको आपके कदम को सुनिश्चित किया कि आप एग्जाम किस तरह से निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है?
समझ में आया होगा बात आपको यहाँ तक, है ना। उम्मीद है कि यहाँ तक क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी मिलते हैं अपने अगले चैप्टर के साथ।